आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिंदी। हमारी खबर दिखाती है असर। कानपुर क्राइम ब्रांच और नौगस्ता पुलिस ने शनिवार को 3 इंटरस्टेट एटीएम मशीन हैकरों को रंगे हाथ दबोच लिया है। पकड़े गए शातिरों रवि कुमार, प्रमोद कुमार व नंद किशोर के पास से 250 से ज्यादा एटीएम कार्ड और करीब 5 लाख रुपए कैश व बैंक अकाउंट में 5 लाख के करीब बैंक खाते में बरामद किए गए हैं। जांच में पता चला कि शातिरों ने चंद घंटे में शहर के अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड हैक करके 6 लाख रुपए उड़ाए थे। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बताया कि एटीएम मशीन हैकरों के पीछे काफी समय से क्राइम ब्रांच और नौगस्ता पुलिस काम कर रही थी। कानपुर की क्राइम ब्रांच द्वारा एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की गई है। एक गिरोह पकड़ा गया है जिसके 3 सदस्य अरेस्ट हुए हैं। इनके द्वारा एक नायाब तरीका अपनाया जा रहा था एटीएम को मिसयूज़ करने का। इसमें इन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कुछ अन्य बैंकों को टारगेट किया। उनके खाते धारक लोगों को कुछ छोटा अमाउंट 4-5 हज़ार दे करके उनके खाते की डिटेल्स और एटीएम अपने पास में कार्ड ले लिए और अब फ्रॉड जो है उस खाते में इन्होंने 10,000 15,000 रुपये डाले और फिर उस बैंक के एटीएम में जाकर के वो पैसे निकाले। 10,000 रुपये अगर निकाले तो जो पैसे निकल आए उसके बाद में ये एक तिकड़म करते हैं, एक जुगाड़ करते हैं उसमें, जिसकी डिटेल्स बताना ठीक नहीं है वरना अपराध को बढ़ावा मिलेगा। और बैंक को ऐसा लगता है कि ये ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, एटीएम में कोई प्रॉब्लम आई है, हालांकि पैसा निकल गया होता है। उसके बाद ये कंप्लेंट करते हैं बैंक में कि ये ट्रांजैक्शन मैंने किया किंतु कैश मुझको नहीं मिला और बैंक से 5 से 7 दिन के अंदर वो पैसा वापस इनके पास आ जाता है। तो कुल मिला के बैंक को ठगा जाता है। बैंक की टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम क्रिएट करके इस तरीके से पैसा निकाला जा रहा है। इनके पास से 225 के लगभग एटीएम कार्ड और खाते की डिटेल्स बरामद किए गए हैं। इन सारे एटीएम कार्ड्स और जो खाते हैं उनको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कि कितनी बार इस तरह के ट्रांजैक्शंस हुए जिसमें कि बैंकों से कंप्लेन करके पैसा वापस अपने खाते में लिया गया। बड़ी संख्या में इस तरह के इन्होंने अपराध किए हैं। इनके खाते में करीब 5 लाख रुपए उपलब्ध हैं जो कि सीज किया गया है। 4.5 लाख रुपए कैश में इनके पास से बरामद किया गया है। आगे की कार्रवाई इस केस में काफ़ी सारी होगी। जिन बैंकों को इन्होंने ठगा है उनको भी सूचित किया जा रहा है जिससे कि एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इस केस में हो चुके और अन्य इनके जो साथी हैं उनको भी गिरफ्तार किया सके। ये अलग अलग लोगों के एटीएम कार्ड्स हैं और जैसे किसी ने खाता खोला और स्टूडेंट है मान लीजिए और उसके पास कोई खास ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो उसको 5,000 रुपये दिए और उससे उसका एटीएम और डिटेल ले लिया ना। ये भी एक अपराध है। अगर एक व्यक्ति अपने डिटेल्स दूसरे को दे रहा है विलिंगली, स्वेच्छा से, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी लगभग 225 एटीएम्स जो बरामद हुए हैं उसके संबंध में ये एक्शन लिया जाएगा। जो ये गिरोह है इसका मूल जालौन में है और ये बात आपकी सही है। वहाँ पे इन्होंने और भी कई लोगों को इस प्रकार की क्राइम में प्रशिक्षित किया है। देखने वाली बड़ी बात यह है कि साइबर क्राइम, ये भी साइबर क्राइम की श्रेणी में आएगा। इसमें बैंकों को, पुलिस को, सबको मिलकर के सुरक्षा को लगातार बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि अपराधी जो हैं वो कुछ ना कुछ तिकड़म ढूंढते रहते हैं और बैंक भी इस पर तेज़ी से काम करते हैं। जो चिमटा फंसाने वाली जो पद्धति थी, अब नए एटीएम्स हैं उसमें ये चीज़ नहीं हो रही है। एटीएम्स में सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जा रहे हैं। कई अब ये ट्रांजैक्शन लाया जा रहा है कि अगर चेहरा साफ नहीं आ रहा है तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो ये एक चूहे बिल्ली का सा खेल है और पुलिस को, बैंकों को हमेशा अपराधियों से 4 कदम आगे रहना है
जिससे कि सुरक्षित माहौल बने। हाँ, जो पूर्व का हमारा अनुभव है, दो तरह के प्रकरण होते हैं। एक, किसी ने स्वेच्छा से और पैसे लेकर के अपना एटीएम कार्ड और बैंक का ऑपरेशन किसी और के हाथ में दे दिया, ये निश्चित रूप से अपराध बनता है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरे कुछ प्रकरण ऐसे भी हमारे सामने आए, कोई व्यक्ति है, वरिष्ठ नागरिक हैं और उनसे कहा गया कि आपकी वृद्धावस्था पेंशन आएगी, यानी उनको भी ठगा गया और उनके खाते को इस तरह इस्तेमाल किया गया। सो परीक्षण किया जाएगा और जिन लोगों का दोष है वो भी इसकी परिधि में आएंगे।